नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप 7 PM बिहार देख रहे हैं। आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है, अभी आपको हम जब इस बच्ची से बात कराएंगे, उसके बाद आप हमारे इन बातों को गौर करके और समझिएगा और इस बच्ची की बातों को समझिएगा कि आज हमारा समाज किस ओर जा रहा है और कहाँ जा रहा है। हम मौजूद हैं पटना जिले के पालीगंज का ये सीही गांव है। सीही गांव है। क्या परेशानी हुआ? बिहार से जब JPIT कॉलेज में पढ़ते थे, पॉलिटेक्निक वाला में एक रिशु नाम का लड़का था जो मेरे साथ 2023 से बात किया था नवंबर में। उसके बाद मेरा जब तबीयत खराब हुआ था तो अपना घर ले गया 1 दिन के लिए। उसके घर पे भी रहे हम, उसके मम्मी पापा हमको सब कुछ देखे थे। उसके बाद जब यहाँ आए उसके बाद जनवरी में हमसे शादी किया था। उसके बाद ही हम लोग रूम लेकर आने लगे थे। नवादा यहाँ खानवा में एग्जाम हम लोग सेंटर पड़ता था, वहाँ भी लड़का मेरे साथ ही एग्जाम देता था। रूम लेके 10 दिन के रहता था, वहाँ भी रहते रहता था। उसके बाद फिर मेरे पीछे लग के बोला कि तुम शादी नहीं करेगी तो हम मतलब तुमको मार देंगे, धमकी देने लगा हमको। तो हम डर से आएंगे अपना शादी फिर उससे किए। उसके बाद हम अपने पापा को बताएं। मेरे पापा हमको घर फिर आया लड़का वो। उसके बाद 1 साल रहा मेरे घर पर भी। सारा मतलब जहाँ परिवार इतना था सब लोग गए, सब सारा चीज़ घूमा वो। उसके बाद वो बाबू जन्म लिया 28/4/2025 को। उसके बाद वो बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे तुमको, जहाँ जाना है तुम जाओ, तुम चमार हो, तुम चमैन हो, तुमको नहीं रखेंगे किसी हाथ पर। हमको वहाँ है, तुमको नहीं रखेंगे, तुमको जो करना है केस मुकदमा जाकर तुम कर सकती हो, हम नहीं डर रहेंगे। तो इसके लिए आप किस थाने में गए थे? इसके पहले शाहपुर थाने में गए। उसके बाद वो खाली सिग्नेचर करके छोड़ दिया, बोला कि हम उसके जाएंगे घर। वो पेपर दिखाइए, देखिए ये ये है, ये थाने का पेपर है। इस पे लिखा हुआ है, आवेदन है ये। और इस आवेदन पे जो है सारी बातें जो है इस बच्ची ने अपना जो भी दुख दर्द है वो बताई है। दोबारा कभी बात हुई उससे? हाँ, एक बार बात हुआ। सुनील नाम की उसके सुनील नाम के हैं वो बोले तुम सारा अपना जमीन लिख दो लड़का के हवाले। लड़का उसी दिन तुम्हारा यहाँ रहने लगेगा, नहीं लिखेगी जमीन नहीं लड़का रहेगा। तो ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये दहेज प्रथा का मामला है या जातिवाद का मामला है, क्या है? दोनों का मामला है, जाति और दहेज दोनों का मामला है। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम ID मतलब कहीं से ले लिया था दोस्त से। उसके बाद मेरे पास मैसेज करने यानी ये प्यार जो हुआ इंस्टाग्राम से हुआ था? हाँ। देखिए, इंस्टाग्राम से प्यार हुआ, फिर शादी हुआ, फिर बच्चा हुआ। सोचने वाली बात है कि हमारी समाज आज कहाँ किस ओर जा रहा है। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद मतलब वही फिर जनवरी में आके हमसे शादी किया था रूम पे ही। लेकिन हमें ये एक आप लड़की लोग जो है इंस्टाग्राम से प्यार करके क्यों किसी लड़के पर तुरंत आप लोग भरोसा कर लेते हो? भरोसा नहीं किए थे। जैसे इस टाइम से हम बात किए थे, उसके बाद मतलब पूरा गाली गलौज होने लगा था, धमकी देने लगा था। धमकी दे रहा था तो आप उस समय भी तो बिहार में तो अभी सरकार ने ऐसा कर दिया है कि आप एक बार एक आवेदन आप दोगे, अगर आप नहीं जा सकते हो तो आप जो है 112 पे कॉल कीजिएगा तो तुरंत पुलिस हाजिर होती है। इसके बावजूद जो है आप मतलब क्यों आप डर गए? इंस्टाग्राम पे कोई गाली दिया होगा तो आपके पास सबूत होता है। सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप को भी न्यायालय में जो है मान होता है। कोई व्हाट्सएप पे आपको गाली देगा, फेसबुक पे गाली देगा या इंस्टाग्राम में गाली दे रहा है, न्यायालय उसे भी सबूत के तौर पर, जैसे गवाह होता है उसे सबूत के तौर पे उसे मानती है और उस पर न्याय करती है। फिर क्यों आप डर गए? बिहार शरीफ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे हम लोग बोले थे लड़का को मतलब कॉलेज से बाहर निकाल देते, या तुम कॉलेज से बाहर से पढ़ना ही है तुमको। उसके बाद हमको भी सर बोल रहा तुम भी 1 महीने के लिए बाहर रहना। उसके बाद उसके चलते ही मेरा मोबाइल छिना गया वो। उसके बाद फिर जब यहाँ आया था सारा मतलब मरवा वरवा सब कटा गया था। जब मेरी मम्मी जूता खरीदने गई, बोला कि मम्मी जूता पकड़िए माथे में ठोट करके। वो शिवम चाचा के गाड़ी उसका आया, वो गाड़ी पर चढ़ के चल गया। मेरा मोबाइल भी एगो लेके चल गया। अच्छा, तुम कितनी भाई कितनी बहन हो? हम एक बहन है। और भाई? भाई नहीं है। अच्छा, यानी इकलौती घर की वारिस हो। हाँ। अच्छा, अब आगे क्या मांग करना चाहती हो सरकार से और प्रशासन से? क्या आपको मदद चाहिए? हमको यही चाहिए कि हमको सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय क्या चाहिए आपको? उस लड़का के साथ जीवन बिताना है या
डिवोर्स लेकर के आपको अलग रहना है, या उसके लिए लड़का से कुछ हट जाना चाहिए? नहीं, हमको इसी लड़का के साथ रहना है। लड़का के साथ रहना है। हाँ। अच्छा, लेकिन लड़का अगर कहे कि हम नहीं रखेंगे, इस परिस्थिति में क्या आपका क्या राय है? आप क्या करना चाहिएगा? नहीं रखना चाहेगा तो फिर तो कुछ हम जैसे वो जहर खाए तो वैसे हम भी खा लेंगे। हम हाँ, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका लड़का का माँ बाप जिम्मेदार रहेगा, मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे। आपकी बेटी ने आपको बताया था कि वो शादी कर रही है? नहीं बताया था, नहीं, लड़का यहाँ आया था। लड़का यहीं आया था? यहाँ आया था, यहाँ से शादी पालीगंज मठ में हुआ है। अच्छा, और वहाँ से मठ में से वो कब हुआ? शादी कब किए थे? अगस्त में हुआ था, 23 में। अच्छा, अगस्त 23 में हुआ था, यानी 24 में हुआ। अगस्त 24 में हुआ था और ये 25 है, अब 25 अगस्त है, यानी एक साल हो गया। एक साल के अंदर एक बच्चा भी होगा। एक बच्चा हो गया। अच्छा, अगर आपकी बच्ची ने कहा कि हम प्यार करते हैं, शादी करेंगे, या लड़का आपके पास आया, क्या आप लड़का के माँ बाप से बात किए थे? बात किए थे, जिस दिन लड़का यहाँ आया था ना, तो इस समय हम लोग सरपंच सब कोई यहाँ से फोन किए थे, गार्जियन को बुलाए थे। गार्जियन बोले कि हम 2 घंटा में पहुँच रहे हैं। तो 2 घंटा के टाइम मिला तो हम लोग कहे कि लड़का को ले जाके पालीगंज से कपड़ा लता जो भी होता है विधि व्यवहार, उससे हम खरीदने चल गए। खरीदने गए तो उसी वक्त सब सारा सामान किना गया। किनने के बाद लड़का जूता ले लेते हाथ में, जूता मम्मी को धरा दिया और टॉयलेट के बहाने वहाँ से गाड़ी लगा था। हमारा मोबाइल भी 25,000 था, वो मोबाइल के लोकेशन से अपना बुला के फरार हो गया गाड़ी लेके। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेटी आपकी है, कहीं ना कहीं पालने में इसकी उम्र क्या होगी अभी? 18 साल 19 साल। 18-19 साल। पालने पोसने में आपका एक होता है, हर पिता हर माँ को एक दर्द होता है, माया होती है, तो फिर कैसे आप लोग किसी पे भरोसा करके अपनी बेटी को सौंप देते हैं? जिसे उस समय तो भाग गया था, हम लोग शादी फिर नहीं की ना। अच्छा। फिर दोबारा लड़का फिर आया, दूसरा बार शादी हुआ है। दूसरा बार? हाँ, दूसरा बार शादी हुआ है। एक बार तो भागे गया लड़का। तो जो पहली बार भागे तो फिर दोबारा शादी क्यों किया? फिर आया तो फिर अब क्या करें, अब दोनों कहे कि हम जड़ खा जाएंगे, वो कहे कि हम जड़ खा जाएंगे, तो उस वक्त हम क्या करें? यानी लड़का और लड़की दोनों जो है जहर खाने? हाँ, दोनों। यानी आपकी बेटी भी जहर? हाँ, दोनों भाग रहा था कि हम भाग जाएंगे, कहीं भी जब चले जाएंगे। तो उस वक्त में हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त में हम दोनों की शादी कराए, एक को बच्ची है, हम क्या करते हैं? अच्छा, यानी इसके सिवा और कोई आपका औलाद नहीं है? कोई नहीं है। अभी आप जब उसके गार्जियन से मिले उसके, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? गार्जियन से मिले तो वो तब बात करते नहीं करते ढंग से, गाली जैसी बात करते हैं। क्या बोलता है? कि हम जात के पूरी है, हम नहीं रखेंगे, आपको नहीं रखेंगे। लड़का हम दे देंगे, लड़का लग सकते हैं। लड़का को भी टाइम देते हैं, 10 दिन में दे रहे हैं, 20 दिन में पहुंचा देंगे, तो 8 दिन में पहुंचा देंगे। उनका वकील सुनील नाम के है, वही सारा लड़ाई लगा के रखे हुए हैं। अच्छा, वही आदमी कहता है कि भेज देंगे, प्रॉपर्टी लिख दीजिए, सब हो जाएगा, दे देंगे लड़का के। लड़का को नहीं देते। तो आप पूछे नहीं कि जब आप अभी शादी के साल भर के बाद ये ड्रामा हो रहा है, प्रॉपर्टी कैसे आपको दे रहे हैं? जिसे हम उसी दिन बोले कि हम सारा बयान लिख देते, प्रॉपर्टी लिख देते, लेकिन हम लड़का हमारे यहाँ रहेगा, और यदि लड़का को मन होगा तो अपना घर पर भी जा सकता है, अपना घर पर भी रहे, यहाँ भी रहे, हमारा कोई तो है नहीं। तो यही जो भी है, तो बोले कि ठीक है हम दे दिए, तब कि अपना प्रॉपर्टी लिख दीजिए, तो हम अपना बेटी या नाती को लिख दिए। अच्छा, मरने के बाद हमारा बेटी या नाती को हो जाएगा। वहाँ का भी संपत्ति लिखाया था ना, अपना पोता के लिखे, अपना बेटा के लिखे, हमारा बेटी को नहीं लिखे। उस समय इसमें लिखा गया था। बच्चे को रखने के लिए तैयार होता है वो लोग? बाहर रखने के लिए तैयार होता है, हम बाहर लेके जाएंगे। अच्छा, तो हम बाहर किस के ऊपर दे, शिशु पालक है। अच्छा, क्या करेगा नहीं करेगा, हम क्या भरोसा पर बाहर भेजें? जो अभी तत्काल में तो भाग जा रहा है छोड़ के, तो कैसे विश्वास करें? तो आपने सुना इस बच्ची की भी कहानी और इनके पिता की भी कहानी। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है। इंस्टाग्राम से प्यार होता है और 2024 में शादी होती है, और आज 25 में मामला थाने, ग्राम कचहरी और आगे चल के न्यायालय तक पहुंचेगी। इस बच्ची के हाथों में जो बच्चा था, आप उसे देख
कर तो हर किसी का दिल पिघल जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो कल उस बच्चे को किस नाम से समाज पुकारेगा। आपके ही पंचायत का जो बच्ची है, ये घटना देखने को मिल रहा है। लोग आजकल सोशल मीडिया से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद जो विवाद खड़ा हो जाता है। कैसे ये समाज में बदलाव कैसे होगा, क्या कुछ करेंगे? आप लोग सामाजिक व्यक्ति हैं। हम लोग तो समाज के अभी जो मुख्य धारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। आप तो जो सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं आए दिन, ऐसे घटने पूरे बिहार में चल रहा है। बाकी जो दरिंदा इस कल्याणी के साथ किया है, हम लोग कतई भी बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। इस मामले के लेकर हम शाहपुर थाना को लिखित अभी दिया है। हम आगे भी डीजीपी साहब के यहाँ जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। एक कल्याणी को हम लोग न्याय दिला के ही चैन लेंगे। ऐसे करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा सरकार दे। नीतीश जी का सुशासन की सरकार है, यहाँ गुंडा राज नहीं चल रहा है। किसी लड़की से प्यार करो, जाति पूछ के प्यार होता है क्या? कोई जात पूछा है? प्यार करने के वक्त जाति पूछा था? इंस्टाग्राम पर जाति पूछ के प्यार किया था वो ऋषु कुमार के पिताजी ने जो हमारे दानापुर शाहपुर पंचायत के सरपंच के साथ जो किया है, उसे वो हमको बताना है। जो उसके एक सुनील था, कचहरी में पहुंचा हुआ था, वो कहा कि जात के चमार के बेटी चमैन को नहीं रखेंगे, इसके लिए हमको कहीं भी बलिदान देने पड़ेगा। मैं बलिदान सह लूंगा, बाकी चमार का बेटी का मैं अपने घर का बहू नहीं बनाएंगे। बाकी उस व्यक्ति को मैं बताना चाहता हूँ कि वीर है तो चमार का बेटी हम नहीं जानते हैं, समाज का बेटी है। जाति पर हम लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा था तो कोई जाति का नहीं लिखा था, पूरे समाज को लिखा था। तो उस सामाजिक आदमी इस तरह का बात बोलना उसका उचित नहीं है। ये कल्याणी को साथ सरासर अन्याय हो रहा है। मैंने 2 तारीख को थाना प्रभारी महोदय का लिखित बयान दिया हूँ। अभी तक उन्होंने क्या क्या कार्रवाई अभी तक नहीं किए हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आखिर समाज के बच्चों को आप लोग क्यों नहीं समझाते हैं या कब जागरूक करेंगे कि भाई मोबाइल से जो प्यार वाला जो कहानी है, कोई फेसबुक से कभी सुनते हैं, कभी इंस्टाग्राम से सुनते हैं, कभी व्हाट्सएप पे सुनते हैं, ये कहानी कब बंद होगा? बंद होगा जब समाज के, बिहार के सुशासन बाबू के, जब सरकार ही जब कह दिया है कि अंतरजातीय ब्याह करो और 1 लाख रुपया तुम पाओ, तो जब सरकार की पहल न होगा तो हम लोग निचला स्तर का जनप्रतिनिधि का पामर प्रेम प्रसंग रोकना नहीं है। जब बिहार सरकार रोक देगा, ऐसे प्यार करने वाले पर कार्रवाई होगा, तब जाके निचला पौधान के लोगों आदमी का सुझाव होगा, हम लोग भी जागरूक करेंगे। बाकी जहां सुशासन की सरकार जागरूकता कर रहा है, आपका देखे होंगे, आपका शहनवाज हुसैन साहब का जाति पूछ के वो प्यार किए थे, जाति में उनकी शादी है। अभी ऐसे कई नेता हैं, बड़े नेता, जिनकी बेटी और पोती एक से एक जात में शादी कर लिया, उनकी कोई जाति पूछा? जितना मांझी जी का पोती कोई जात पूछ के ब्याह किया है। तो हम लोग जाति जब सरकार मिटाएगा तो हम लोग भी जनप्रतिनिधि छोटला स्तर के हम लोग भी कहेंगे। एक सवाल ये है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, एक बात बताइए, क्या समाज से जातिवाद खत्म होना चाहिए या नहीं? जातिवाद खत्म होना चाहिए। प्रेम प्रसंग में जातिवाद लेके चलना ही नहीं। प्रेम प्रसंग ही नहीं, जो जाति है, लोग कहते हैं वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड है, वो चमार है, वो दुसाद है, वो यादव है, वो मुस्लिम है, इस तरह का जो शब्द है ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक देश में हैं, एक इंसान का ब्लड एक होता है, तो फिर पहचान के लिए जाति क्यों? आपका कहीं संविधान में लिखा हुआ है क्या? भीमराव अंबेडकर लिखे हैं क्या? लिखे? महात्मा गांधी कुछ कहे थे, समाज का कोई जात नहीं होता है, जमात होना चाहिए। ये खून आप काटिए तो आपका ब्लड में क्या है? पंडित जी है? ये जात में जादू है? ये जात के चमार है तो खून करिया होगा? ऐसा कोई नहीं। जाति भावना मिटना चाहिए। देश के अंदर एक जात एक विचार होना चाहिए, तब आपका विकास होगा देश को और बिहार का। अब ये नहीं कि जात पात में उजला कर जनता को मार दीजिए। अभी तो यही चल रहा है बिहार के अंदर में। हम लालू जी हैं, हम नीतीश जी हैं, हम फलना जी हैं, ये सब भेदभाव मिटाना होगा।
आज संविधान के तहत भीमराव अम्बेडकर कहा है सबका विचार, सबका समाज लेकर चलो, सबका सम्मान करना जानो, तब समाज होता है। एक कोई जात से नहीं चलता है राज। तो इस चलते मिटना चाहिए, जाति मिटना चाहिए। हम जाति का विधान मिटाना चाह रहे हैं कि पंचायत से भी मुक्त करें जाति में बहाना। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यही है कि लड़का मेरा कॉलेज गया, कॉलेज से उसको उठा करके घर ले गया। घर ले जा करके 10 दिन या 15 दिन जो भी रखे वो, हमको पूरा जानकारी नहीं है। और वहाँ दबाव दे करके उसको ले गया कोर्ट में शादी कराने के लिए। वकील बोला, लड़का को डराए हुए था। वकील पूछा कि अरे तुम तो अभी नाबालिग है कि तुम शादी करने लायक नहीं है। तो लड़का दबाव में बोला कि नहीं हम शादी करेंगे। ठीक, उसके बाद में कहीं की उम्र नहीं है तो थी लड़की के बाबूजी कल्याणी के नंदलाल मोची वकील साहब को 5,000 रुपया दिए। और वकील साहब बोले कि जाओ ठकुरबाड़ी मंदिर है पालीगंज में, उसी में जा कर के विवाह हुआ है। और उसके बाद बाल बच्चा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ हमको कोई जानकारी नहीं हुआ। एक बार कोर्ट से नोटिस आया हमको, लीगल नोटिस, और थाना से फ़ोन किया गया। अच्छा, तो नाबालिग था, आपके पास कोर्ट से भी नोटिस आया? हाँ, लीगल नोटिस दिया है। अच्छा, तो ये ग्राम पंचायत में भी जो सरपंच होते हैं शायद उन्होंने उनके पास भी इस मामला को देखा गया है। क्या कहे वो कुछ नहीं बोलते, वो सीधे कहते हैं कि आपको लड़की को रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो हम बोले कि हम नहीं रखेंगे, हम शादी नहीं किए हैं, ना हम रखेंगे, ना लड़का को रखेंगे, ना लड़की को रखेंगे। नहीं बोले हैं, ऐसे समाज में 50 आदमी है, 50 आदमी 50 किस्म का बोल सकता है। आप लड़की के पिता हो करके अपने दामाद जिसको बनाए उसको जब आप गाली बक सकते हैं महतो या कोई कर करके, तो आपको जवाब देने में आदमी क्यों हिचकिचाएगा? अच्छा, एक बात बताइए कि जब शादी हो रही थी क्या आप उसमें गए थे? हमको इन्वाइट नहीं, हमको मालूम नहीं है कि कहिया शादी हुआ है। एक बार कोर्ट से नोटिस आया। अच्छा, शादी के बारे में जानकारी भी नहीं है? नहीं जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है। जब कोर्ट से नोटिस आया तब आपको मालूम हुआ? हाँ। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है कि लड़की वाले लोग भी कर रहे हैं क्योंकि एक बच्चा भी है। बच्चा तो गलती किया है, गलती का सजा वो भोगेंगे। हम क्यों भोगेंगे सजा? लड़का शादी किया है, लड़की के बाबू मतारी सब शादी किया है, तो वो लोग ना समझेगा। जहाँ लड़का रहेगा जहाँ लड़की रहेगी। तो